आएंगे, कैशलेस पॉलिटिक्स होगा, कैशलेस, पैसा नहीं होगा, जिसका खतियान उसी को चुनाव लड़ाए। 10 से ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस को नहीं मिलेगा, ये प्लान ब्लूप्रिंट हम तैयार कर चुके। वोटर वही है, सपोर्टर वही है, लेकिन यहाँ जमशेदपुर में किसी का खतियान नहीं। और हम लोग 2024 में न सिर्फ सत्ता बदलेगी बल्कि सत्ता बदलेंगे, व्यवस्था बदलेंगे और यहाँ का नियम नीति सब बदलेंगे। और एक दिन में आरक्षण नीति, एक दिन में जब 2024 में हमारी बहुमत की सरकार बनाएंगे, और कौन लोग बनाएंगे? एक्स एमएलए नॉट अलाउ, एक्स एमपी नॉट अलाउ, दल बदलू नॉट अलाउ, दागी बागी नॉट अलाउ। जो लोग दागी और बागी है, जो लोग सत्ता पक्ष विपक्ष हैं, जो 24 साल से अंदर चुनाव लड़ा, मंत्री बना, एमएलए बना, उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को गांव में घुसने में प्रतिबंध लगेगा। गांव प्रवेश निषेध, गांव वाले अपने डिसीजन करेगा। यानी हमारे गांव में हमारा राज कायम करेंगे, हमारे गांव में हमारा राज कायम करेंगे। उस गांव में किसी भी नेता पार्टी का माइक बैनर घुसेगा ही नहीं। आप पेपर में इश्तिहार दीजिए, मीटिंग कीजिए, लेकिन कोई भी झारखंड का गांव में आप प्रवेश नहीं करने देंगे। गांव के लोग का नियम बनेगा ऐसा, क्योंकि जहां गांव जाते हैं गांव को तोड़ मरोड़ कर देता है। एक गांव में बीजेपी, उसको कोई खिला पिला दिया, दूसरे दिन चला गया कांग्रेस, फिर जेएमएम चला गया, तृणमूल चला गया, दुनिया भर का पार्टी को बर्बाद कर देता है गांव को। इसीलिए हम लोग जितने भी, माने तीसरा विकल्प के नाम से एक है झारखंडी आइडेंटिटी। कौन है झारखंडी? तो ये मोर्चा का नाम है पहला झारखंडी। किस आधार पर? खतियान। क्या है मोर्चा? तो जिसका खतियान उसी को चुनाव लड़ाएंगे और उन्हीं को सत्ता में आना है। हमने आकलन किया है, मुश्किल से अगर आने वाला दिन में बीजेपी का अगर बीजेपी और कांग्रेस को सीट मिल सकता है, तो बीजेपी और कांग्रेस मिल करके 10 तो सीट में मिल सकता है। जहां हमारा खतियान आधारित आदमी नहीं है। जहां जमशेदपुर है, यहाँ पे 2 सीट है, पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिम जमशेदपुर। एक तरफ सर, दूसरे तरफ मानगो साइड में बन्ना गुप्ता कांग्रेस का है। तो एक तरफ से भी बीजेपी का ही आदमी है, टिकट नहीं मिला, खड़ा हुआ, बीजेपी से लोग नाराज था, तो सरजू राय को वोट दे दिया। वोटर वही है, सपोर्टर वही है, वोटर वही है, सपोर्टर वही है, लेकिन यहाँ जमशेदपुर में किसी का खतियान नहीं है। ठीक है, तो ये 2 सीट मिल गया, इसको 2 सीट ले लो। रांची प्रॉपर 1 सीट ले लो, धनबाद 1 ठो ले लो, बोकारो ले लो। 10 से ज़्यादा बीजेपी और कांग्रेस को नहीं मिलेगा। ये प्लान ब्लूप्रिंट हम तैयार कर चुके हैं और 81 में कैंडिडेट को देना है। 81 में से 28 आदिवासी रिजर्व सीट है, 9 सीट दलित का है, शेड्यूल कास्ट का है। यहाँ महिलाओं को भी देना है इस बीच में, मुस्लिम को कम से कम माइनॉरिटी, चूँकि हम सेकुलर मानते हैं, हम कट्टर हिंदूवादी पार्टी नहीं है और कट्टर मुसलमान पार्टी भी हम नहीं है। हम सबको लेके, आदिवासी, मूलवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको लेके भाईचारा का झारखंड शुरू से रहा है, वही रहेगा अंततः। इसीलिए यहाँ पे महिलाओं के लिए भी हम लोग सीट को आरक्षित करेंगे। उसको रिजर्वेशन तो नहीं होगा, बट उनको प्रायोरिटी देंगे। तो मुस्लिम को हम लोग यहाँ 10 सीट देंगे, महिलाओं को यहाँ कम से कम 25-30 सीट देंगे। तो एसटी हुआ, एससी हुआ, इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। इसका मीटिंग आने वाला काल नहीं, परसों 30 मई को रांची में होने वाला है। 24 जिला से संयोजक मंडली बन चुका है, 5 प्रमंडल है यहाँ बन चुका है। और हम लोग 2024 में न सिर्फ सत्ता बदलेगी बल्कि सत्ता बदलेंगे, व्यवस्था बदलेंगे और यहाँ का नियम नीति सब बदलेंगे। और एक दिन में आरक्षण नीति, एक दिन में जब 2024 में हमारी बहुमत की सरकार बनाएंगे, और कौन लोग बनाएंगे? एक्स एमएलए नॉट अलाउ, एक्स एमपी नॉट अलाउ, दल बदलू नॉट अलाउ, दागी बागी नॉट अलाउ। जो एक बार भी एमएलए नहीं जीता है, चांस नहीं मिला है, और नौजवान जिसकी छवि अच्छा हो, समाज में पकड़ हो, धकड़ हो, ऐसे लोगों का सूची तैयार कर रहे हैं। और आगामी 30 मई से 30 जून, 1 महीना
अभ्यर्थियों का होने वाला इच्छा जाहिर करे, आवेदन निवेदन करे। जैसे कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, फॉर्म फिलअप होता है, या कोई नौकरी के लिए आवेदन करता है, कौन कौन चुनाव लड़का लड़की आदिवासी मूलवासी रिजर्व से लड़ना चाहता है, 30 मई से उसका डेट है, 30 जून तक 1 महीना आएंगे। उसके बाद हम जुलाई से दिसंबर तक 6 महीना का हम लोग वर्कशॉप लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप करेंगे। 1 महीना में 3 दिन कैंप होगा। ये देख रहे हैं तो संविधान, इसका पाठ पढ़ाया जाएगा 6 महीना के अंदर। पंचायत एक्ट पढ़ाया जाएगा, फॉरेस्ट एक्ट पढ़ाया जाएगा, CNT एक्ट, SPT एक्ट पढ़ाया जाएगा, भारत का संविधान, विधि विधान, पंचायत एक्ट से लेकर तमाम चीज़ उनको पेन पेपर के साथ बैठना होगा उसको। और उसके बाद 1 महीना में 3 दिन क्लास हुआ, क्वेश्चन दे देंगे। अगले 1 महीना में आप लिख के लाओ कागज़, इस क्वेश्चन का उत्तर, मार्किंग होगा। फिर अगले महीना 3 दिन, फिर अगले महीना 3 दिन, 6 महीना ट्रेनिंग। ये 2023 दिसंबर तक होगा। प्लान ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। और 2024 में जनवरी से जिनको हम लोग डिक्लेयर करेंगे, 81 उम्मीदवार, फाइनल लिस्ट, बोलेंगे तुम इस विधानसभा से MLA, तुम इस लोकसभा से MP प्रत्याशी, घोषणा पत्र तैयार करेंगे और जाएंगे। कैशलेस पॉलिटिक्स होगा, कैशलेस, पैसा नहीं होगा। जैसे कैशलेस आजकल चला गया, गूगल पेमेंट हो रहा है, पैसा दिखता ही नहीं। इस बार चुनाव में वैसा होगा। दूसरा चीज़ है, जो लोग दागी और बागी है, जो लोग सत्ता पक्ष विपक्ष हैं, जो 24 साल से अंदर चुनाव लड़ा, मंत्री बना, MLA बना, उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को गांव में घुसने में प्रतिबंध लगेगा। गांव प्रवेश निषेध, गांव वाले अपने डिसीजन करेगा। यानी हमारे गांव में हमारा राज कायम करेंगे, हमारे गांव में हमारा राज कायम करेंगे। उस गांव में किसी भी नेता पार्टी का माइक बैनर घुसेगा ही नहीं। आप पेपर में इश्तिहार दीजिए, मीटिंग कीजिए, लेकिन कोई भी झारखंड का गांव में आप प्रवेश नहीं करने देंगे। गांव के लोग का नियम बनेगा ऐसा, क्योंकि जहां गांव जाते हैं, गांव को तोड़ मरोड़ कर देता है। एक गांव में बीजेपी, उसको कोई खिला पिला दिया, दूसरे दिन चला गया कांग्रेस, फिर JMM चला गया, तृणमूल चला गया, दुनिया भर का पार्टी को बर्बाद कर देता है गांव को। इसलिए गांव में प्रवेश निषेध, ये नया फॉर्मूला के साथ आ रहे हैं। इसलिए 2024 में हमारा लक्ष्य ये होगा कि युवाओं के हाथ में हम सत्ता का बागडोर देंगे। मैं जब छात्र थे 1986 में, अभी भी एक किताब उताब में फोटो वोटो बहुत कुछ है। प्रफुल्ल महंतो चीफ मिनिस्टर बना, MSc का स्टूडेंट था, बैचलर, ब्याह शादी नहीं किया। और गृह मंत्री था भृगु फुकन। तो 86 में MA किया। निर्मल महतो जिंदा थे उस समय, वो JMM में थे और मैं आजसू में। उन्होंने मदद की और वायुदूत से हम कलकत्ता चले गए, दमदम, और दमदम से चले गए आसाम, गुवाहाटी, और वो मंत्रिमंडल से इसे मिला, वहाँ से प्रेरणा मिला। फिर वहाँ से जो है ना, आसाम से लौट के आ गया गोरखालैंड, सुभाष घिसिंग से मीटिंग किया, कैसे आप गोरखालैंड मिला, कैसे लड़ाई लड़ा। उसके बाद झारखंड में ट्रेनिंग शुरू हो गया और 72 घंटा झारखंड बंद। वो अभी वही किताब को मैं लिख रहा हूँ। अभी लिख रहा हूँ किताब, आजसू का रियल हिस्ट्री को लिख रहा हूँ कि 72 घंटा झारखंड बंद 1989 में, मात्र 3 साल का संगठन, 3 दिन की लड़ाई, और झारखंड राज्य बन गया। और झारखंड राज्य बनने का भी ये राजीव गांधी के समय में कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स, झारखंड विशेष समिति आजसू ने बना दिया एग्रीमेंट करके। भारत सरकार का रिपोर्ट मेरे पास, ये सभी कागज़, इस किताब जो मैं लिख रहा हूँ आजसू का इतिहास समावेश होगा सारा चीज़, तो इकट्ठा किया हूँ। तो इस तरह अब मैं आने वाला दिन में जो है नया पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, जो आज है, इन लोग जो नौजवान लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग जन जागरण कर रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि आंदोलनकारियों से वार्ता करें। नियम ये है, कभी भी कोई फैक्ट्री में, कोई माइंस में, कोई प्रतिष्ठान में मजदूर आंदोलन करते हैं, हड़ताल वगैरह होता है, अक्सर देखेंगे, तो सरकार जो है, चाहे रेलवे में हो या कोई फैक्ट्री में हो, कोई माइंस में हो, ट्रेड यूनियन होता है, मजदूर यूनियन होता है, उनके साथ प्रबंधन जो है ना वार्ता करती है। अगर समाधान नहीं होता है तो लेबर कमिश्नर, लेबर डिपार्टमेंट हस्तक्षेप करती हैं, त्रिपक्षीय समझौता होता है और एग्रीमेंट होता है। ये कागजात भी त्रिपक्षीयों का है
केंद्र सरकार, बिहार सरकार, झारखंड आंदोलनकारी, ये सबका सिग्नेचर है, दस्तखत है, और भारत सरकार का कमेटी का रिपोर्ट मेरे पास है। तो ये जो आंदोलन जो कर रहे हैं खतियान को लेके, नियोजन नीति को लेकर के, और उसके बाद सरकार उन आंदोलनकारियों का प्रतिनिधि से हेमंत सोरेन सरकार को बात करना चाहिए था। ये टोटली बात नहीं कर रहा है। विधानसभा में केवल हंगामा होते हैं, कोई काम होता नहीं है। विपक्ष भी स्थानीय नीति के लिए नियत साफ नहीं, नीति साफ नहीं है। बीजेपी तो 1985 का स्थानीय नीति बनाया था, जो ये सरकार रिजेक्ट किया, पब्लिक भी रिजेक्ट किया है। तो आने वाला दिन में बीजेपी भी फेल है, कांग्रेस भी फेल है, जेएमएम भी फेल है, और जो युवा लड़ रहा है, जो खतियानी आंदोलन कर रहा है, स्थानीय नीति एक लाइन में बनेगा। ये जो 1932 का बात हो रहा है, दरअसल 1932 मानक नहीं हो सकता, 1932 मापदंड नहीं हो सकता है, सर्वमान्य नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि हमारे पास दस्तावेज है कि झारखंड में 24 जिला है, और हर एक जिला अपना अपना अलग अलग समय में उसको अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ है। जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये सिंहभूम है, अविभाजित सिंहभूम, एक सिंहभूम। 1980 में, 80 दशक में सिंहभूम जिला से जाना जाता था। 1980 के बाद ये जिला 2 जिला में बंट गया। पूर्वी सिंहभूम जहाँ हम लोग हैं, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा। बीच में 2003-2006 तक अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, अपना सरायकेला के साथ खरसोवा को जोड़ दिया, और ये तीसरा जिला बना। लेकिन तीनों जिला में स्थानीय नीति का जो आधार है 32 नहीं है, 1964 है। 1964 का खतियान वाले हम लोग, चाहे अर्जुन मुंडा यहाँ हो, रामदास सोरेन एमएलए हो, चाहे आपका चंपाई सोरेन मंत्री हो कैबिनेट, चाहे जोबा माझी कैबिनेट मंत्री हो, सबका 1964। लेकिन हाँ, गुरुजी बोल दिया रात है रे, चला दिन में भी अंधा है इन लोग, दिन में भी अंधा है। गुरुजी बोल दिया रात, बोलो रे, हाँ गुरुजी रात। इस तरह का पार्टी चलाता है इन लोग। हमने शुरू में क्या बोला? ना खाता ना बही, जो गुरुजी कहे वही सही। बिना खाता कलम का झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो विधि विधान संविधान नहीं देखता इन लोग। माल पानी पैसा चखना, हड़िया दारू, खुश करो और पुश करो, है ना। वोटर को खुश करो और वोट में पुलिंग पुश करो, बस हो गया, झारखंड जीत गया। ऐसे ही जनादेश मिला। आपकी बार होने वाला नहीं है। युवा जाग चुका है। झारखंड में 60% युवा है, 60% बिलोंग टू यंग जनरेशन, जो पढ़ा लिखा मिनिमम, जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, जो फेसबुक चलाता है, सोशल मीडिया चलाता है। आज जितना भी आंदोलन हो रहा है सब सोशल मीडिया का देना है। अखबार डेली पढ़िए, नेशनल न्यूज़, यहाँ का हिंदी अखबार, यहाँ कोई भी अखबार में खतियान आंदोलन एक लाइन का लिखा हुआ नहीं है। चाहे जयराम महतो आंदोलन करता हो, चाहे देवेंद्रनाथ महतो आंदोलन करता हो, स्टूडेंट यूनियन वाला, कहीं अखबार में जगह नहीं है। जो भी है सोशल मीडिया में आग लगी हुई है। इसीलिए सोशल मीडिया कमाल किया हुआ है, कमाल का चीज़ है, धमाल का चीज़ है। हम लोग आप रणनीति तैयार किया हुआ है। जयराम महतो अपना जन जागरण अभियान चला, लोगों को जगाने का काम कर रहा है, उनको आशीर्वाद है, मार्गदर्शन है। देवेंद्रनाथ महतो जो अभी एक्शन ओरिएंटेड है, अभी एमएलए एमपी को ओपिनियन ले रहा है, स्थानीय नीति ये सब को लेके करे, और जून में वो झारखंड बंद कर रहा है, उसका हम समर्थन करते हैं। दोनों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। चाहे लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम से बगावत करके, जो स्थानीयता के लिए, नियोजन नीति के लिए बगावत कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, जेएमएम का सरकार के खिलाफ बोल रहा है, ये तमाम सरकार विरोधी, जल जंगल जमीन हंसा भसा पैसा, तमाम हमारे गांव में हमारे राज्य का जो आंदोलन चल रहा है, भाषा का, खतियान का, CNTH का, तमाम आंदोलनकारी को एकजुट करने का मंच है। झारखंडी खतियानी मोर्चा कोई MLA MP नेता का गठबंधन नहीं है। कोई राजनीतिक पार्टी बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस आओ मिलेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे नहीं होगा। केवल आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ताओं का गठबंधन होगा, तीसरा विकल्प। बस यही है 2024 का मिशन।
दादा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक तरह से देखा जाए तो झारखंड का एक नया आलोक, एक नया सवेरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमेशा जिस तरह से बातें होती है कि एक चपरासी के लिए भी कुछ ना कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, उसका कुछ ना कुछ मानक होता है, लेकिन एक पार्टी के नेता बनने के लिए, एक मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई मानक नहीं है। और जिस तरह आपने शिक्षा की बात की, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और जिस तरह पार्टी यदि शिक्षित होगी और मंत्री शिक्षित होंगे तो वाकई में जो है राज्य खुशहाल होगा, और राज्य में शिक्षा का परिवेश होगा, लोग भी पढ़ेंगे लिखेंगे और ऊपर बढ़ेंगे और अपना अधिकार जानेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक नया विकल्प के लिए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आगे आगामी देखना चाहेंगे कि झारखंड में किस तरह सत्ता परिवर्तन होता है और किस तरह एक नया सवेरा देखने को मिलता है झारखंड को। आप लोग चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।